वहीं पेरिस ओलंपिक में भारत को एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई। फाइनल मुकाबले से इन पहले विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। दरअसल विनेश फोगाट कुश्ती के 50 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा ले रही थी। फाइनल मुकाबले से पहले उनका वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा निकला, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश के बाहर होने के साथ ही करोड़ों भारतीयों को झटका लगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर दिल्ली के सबसे पुराने अखाड़े के पहलवानों ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है, वो सुनिए। पेरिस ओलंपिक से चंद घंटों पहले जो खुशी की खबर भारतवासियों को मिली थी, कुछ ही घंटों के बाद वो उम्मीदें टूट गईं, वो खुशियां गम में तब्दील हो गई। जी हां, विनेश फोगाट जो कि फाइनल में पहुंची थी 50 किलोग्राम रेसलिंग में, उनको 100 ग्राम वजन एक्स्ट्रा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पूरे देश के अंदर अब उस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग उठ रही है। तमाम जो 140 करोड़ की जनता है, उनकी उम्मीदें पूरी तरीके से टूट गई हैं, क्योंकि जहां पर ये लग रहा था कि विनेश फोगाट पहली बार भारत की तरफ से एक महिला के नाते जो है वो रेसलिंग के फाइनल में पहुंच रही, गोल्ड या फिर सिल्वर लाने वाली थी, लेकिन अब वो सपना पूरी तरीके से टूट गया है। इस वक्त हम दिल्ली के अंदर अंग्रेजों के ज़माने के एक अखाड़े में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम पहलवान हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर आज का ये दिन किस तरीके से वो देखते हैं और कैसे इनकी उम्मीदों को भी झटका लगा है। अमित जी, सबसे पहला सवाल, जो आज विनेश के साथ हुआ, पूरे देश के अंदर उम्मीदें टूटी हैं, आप इस मसले को कैसे देखते हैं? क्या इस मामले की जाँच की मांग करते हैं? सर, इस मामले में जाँच होनी चाहिए। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि मोदी साहब, जो हमारी भारत की महिला है, जो हमारा जज्बा है, वो अभी बरकरार है हमारा, लेकिन इस टूर्नामेंट की जांच होनी चाहिए, मेरी आपसे अपील है। चलिए, इस अखाड़े में हम मौजूद है क्योंकि सबसे पुराना अखाड़ा ये बताया जाता है। कितना पुराना ये अखाड़ा है और आखिर कितने पहलवान यहाँ से निकले हैं? सर, ये अखाड़ा नॉर्दर्न रेलवे का अखाड़ा है। ये 100 साल हो गए इस अखाड़े को। ये गुरु नन्नू व्यायामशाला थे, जो गुरुजी थे वो रेलवे में थे हमारे, जो यहाँ के हमारे कोच साहब हैं, जयप्रकाश पहलवान ओलंपिक, और अर्जुन अवार्डी हैं, और हमारे प्रहलाद पहलवान है, अशोक पहलवान है, कमल पहलवान है, और लाले पहलवान है। मतलब बहुत तमाम पहलवान इस अखाड़े में। जो हमारे भाई हैं दूसरे, भारत केसरी निशांत पहलवान, और मेरा दूसरा भाई है विक्रम पहलवान, एक मेरा नया भाई दूसरा वो बना अभी दिल्ली केसरी शमशाद पहलवान। मतलब तमाम पहलवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहलवान हैं इस अखाड़े में। तो आपको पता होगा भली बात ही कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब एक पहलवान इतनी मुसीबत है, इतनी मेहनत करके पहुंचता है और मंजिल से एक कदम पहले इस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्या बीतती है एक पहलवान के दिल पर? सर, बहुत बीतती है। सुबह 3-3, 4-4 बजे उठ के व्यायाम करना, मेहनत करनी, कोच साहब सारे लगे रहता है। पूरी उम्मीद रहती है कि इंसान पे फोकस रहता है कि भाई इस पर हमें उम्मीद है लड़की पे मेडल लाने की। वो अंत में आके ऐसा कुछ हो जाए तो इंसान की उम्मीद हो जाती है। फिर आप भी लगातार कोचिंग देते हैं पहलवानों को, ऐसे समय पर हम महावीर फोगाट का रिएक्शन देख रहे थे, वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, उनकी आंखें भर आई थी। ऐसे समय पर परिवार पर क्या बीतती होगी? मैं सर अभी टीवी पे देख रहा था, बलवंत सिंह मान जो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, वो भी आए थे उनके बेचारा से लोग शाबाशी देने के लिए। तमाम टीवी के ऊपर लोग बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, हमारे साथी और पहलवान सब टीवी देख रहे थे। सबको उम्मीद थी कि अब भी का ये क्या विनेश फोगाट गोल्ड मेडल की उम्मीद थी हमारी उसके ऊपर। 100 ग्राम 50 ग्राम के वेट के ऊपर, वो लास्ट के ऊपर वेट के सही टाइम पर दिया गया, सेलेक्ट हो गई वेट के ऊपर, कुश्ती हो गई सारी। सबके फाइनल में आके उसने खाना पीना तो खाएगा ही, आदमी इंसान है आदमी। थोड़ा सा वेट बढ़ गया तो उसके अंदर कोई हो नहीं होता है। लोग बात तो एक किलो वजन के ऊपर ही वेट देते लड़ते मामले की जांच होनी चाहिए। यस सर, इस बात के जरूर होनी चाहिए। बात हमारा भारतीय पहलवान ने गोल्ड मेडल के नज़दीक आके उसको बाहर करते, कितनी निराशी बात है। आपसे जानना चाह रहा हूँ, यहाँ तक, क्योंकि विनेश जहाँ पर पहुँची हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए पिछले 1-2 साल का संघर्ष हमने देखा। जंतर मंतर पर उनकी बहस भी हुई, उन्होंने एक प्रदर्शन भी किया। एक इतने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए जो पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं, कितनी मेहनत, कितना समय लगता है? देखो जी, बहुत मेहनत लगती है और बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है जब इस लेवल तक पहलवान पहुंचता है। और उस पहलवान के साथ ऐसा होगा तो आगे से कोई पहलवान ही नहीं करेगा। इसकी जांच होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए। देश को हमारे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। 100 ग्राम कोई वजन नहीं होता, ये तो पानी से भी किसी भी चीज़ से बढ़ सकता है। आप सबको पता है विनेश के साथ क्या हुआ, क्या आप डिमांड करते हैं, क्योंकि आप लोग भी लगातार मेहनत करते हैं अखाड़े में? ये जो भी हुआ गलत हुआ है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। 100 ग्राम वजन
आम बात है, कपड़ों से पानी से किसी से भी बढ़ सकता है। ये हम ये कहेंगे बस चीज़ की जांच होए। विनेश ने कल 3 मैच लगातार जीते थे, वो मैच भी आपने देखे होंगे। कितनी उम्मीदें थी आज के भारत को सिल्वर या गोल्ड मिलेगा? पूरी उम्मीद थी सर, लेकिन लास्ट में आगे कुश्ती भी जीत चुकी थी, लेकिन 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। तो मामले की जांच की आप भी मांग कर रहे हैं? यस सर। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि रोजाना इतनी जल्दी उठना, इतना मेहनत करना और फिर इतने अपर लेवल पर पहुंचना और मंजिल से एक कदम पहले डिस्क्वालीफाई हो जाना, एक पहलवान के दिल पर कितना बड़ा बोझ होता होगा? सर बहुत बड़ा बोझ होता है। सुबह 4 बजे एक्सरसाइज करना, फिर 7-8 बजे फिर अपनी डाइट लेना, गलत हुआ है बहुत जो भी हुआ है। मेहनत करके नग्जिश पहुँचना, देश के लिए अपने मेडल लाना, ये जो भी है, मगर जांच होनी चाहिए इसकी। तो देखिए, भारत की इसी मिट्टी में पली बड़ी होकर विनेश फोगाट ने मेहनत करके, हाँ, दंगल मूवी भी इसी पे बनी थी सर, बहुत देखिए, फर्स्ट इसी गया था। मिट्टी से पैदा हुई हैं विनेश फोगाट और इसी मिट्टी पर मेहनत करके यहाँ तक पहुंची। लेकिन जब मंजिल से महज एक कदम पहले डिस्क्वालीफाई इस तरीके से हो जाना, कहीं ना कहीं न केवल विनेश फोगाट बल्कि 140 करोड़ जनता के लिए, हमारे देशवासियों के लिए भी एक झटका है। निश्चित तौर पर पूरा देश जो है वो इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहा है। और तमाम जो पहलवान हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि ये कोई आज का अखाड़ा नहीं है बल्कि अंग्रेजों के समय का अखाड़ा है, यहाँ से न जाना कितने पहलवान निकले हैं। ऐसे में यहाँ पर भी तमाम पहलवानों ने राय रखी कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इस पर राजनीति तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर आज देश जो है वो विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। विनेश, तुम आगे बढ़ो, देश आपके साथ है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।